केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। उनको 16 जुलाई को यमन में फांसी होने वाली थी, लेकिन अब ये फांसी टल गई है। निमिषा के परिवार और पीड़ित तलाल अब्दू मेहदी के परिवार के बीच ब्लड मनी को लेकर कोई फाइनल समझौता नहीं हो पाया है। ये बातचीत अभी भी चल रही है और इसी वजह से फैसला हुआ है कि निमिषा की फांसी टाल दी गई है। लेकिन निमिषा को फांसी क्यों हो रही थी, वो अब कैसे टल गई है, वो यमन की जेल में क्यों बंद है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। निमिषा प्रिया जो भारत की ही रहने वाली हैं, उनको बचाने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी। कहा जा रहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बचाना मुश्किल था और निमिषा का परिवार जो भारत में ही रहता है लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। वो चाहता था कि उनकी बेटी को किसी भी तरह से फांसी की सजा ना हो। वहीं निमिषा की मां तो यमन की राजधानी सना में ही डटी हुई थी और अब उनके परिवार के लिए ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फिलहाल निमिषा की फांसी टल गई है। भारत के केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया पेशे से एक नर्स थी जो पिछले लगभग एक दशक से यमन में काम कर रही थी और वो पिछले 8 सालों से यानी कि साल 2017 से यमन के जेल में बंद है, क्योंकि उनको यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया था। दरअसल निमिषा और मेहदी यमन के एक निजी क्लिनिक में पार्टनर्स थे। वो साथ काम करते थे और निमिषा ने आरोप लगाया था कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट जबरदस्ती जब्त कर लिया था और वो उसे प्रताड़ित करने लगा था। अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन दिया, लेकिन इस इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई थी। जिसके बाद निमिषा ने यमन से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे तभी यमन में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वो तब से ही यमन की जेल में बंद है। साल 2020 में यमन की अदालत ने निमिषा प्रिया को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और उनकी अपील को भी यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में खारिज कर दिया था। लेकिन यमन में शरिया कानून लागू है, जिसके मुताबिक अपराधी की सजा तय करने का अधिकार पीड़ित पक्ष को होता है। हत्या के मामले में सजाए मौत है, लेकिन पीड़ित परिवार पैसे लेकर अपराधी को माफ भी कर सकता है, जिसको वहां ब्लड मनी कहा जाता है, यानी आप किसी की जान के बदले पैसे ले सकते हैं। इस मामले में नवंबर 2023 में निमिषा प्रिया की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी दिए गए थे और फिर ब्लड मनी के जरिए निमिषा की सजा रोकने की कोशिश की गई। इसके लिए निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का भी गठन किया गया था। केरल के एक जमीनी व्यवसायी ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ दान करने की घोषणा भी की थी। निमिषा को माफी दिलाने के लिए उनकी मां ने अपनी संपत्ति बेचकर क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी जुटाने की भी कोशिश की, लेकिन पहले अब्दो मेहदी का परिवार इसके लिए माना ही नहीं, जिसकी वजह से निमिषा को फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन अभी फिर से ये बातचीत शुरू हुई है। मेहदी परिवार नेगोशिएशन के लिए शायद से तैयार हो गया है और अब शायद से आगे की भी बातचीत की गुंजाइश की जा रही है। इसी को देखते हुए ये फांसी फिलहाल के लिए टाल दी गई है। इस बात की जानकारी खुद यमन जेल अथॉरिटी ने दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। निमिषा को कोई सजा होती है या नहीं, इसका अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।